डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उदास नजर आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई है। अब एक सिंपल विधायक है, उनके ऊपर इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं काफी। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो चेहरा काफी उतरा हुआ था, काफी मायूस थे। आवाज में वो दम नहीं था जो दम चेतावनी। खुन्नस है, ये जो नाराजगी है, हमें लगता है इसी तरीके से है कि विजय सिन्हा है, उन्होंने आरओ और सीओ 41 ऐसे थे जिन पे उन्होंने कार्रवाई करवा 20 साल वालों का जो कुकर्म है उसको छुपाने का काम तो वो करेंगे नहीं। चेहरे में स्माइल रखने की आवश्यकता है, मुरझाना नहीं चाहिए। मैं कहूँगी कि भाई आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए। कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाता है, मोहब्बत भी और लोग भी और हालात भी, और यही बात जो है बिहार की राजनीति में भी सटीक बैठ रही है एक व्यक्ति पर जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वन न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए देश वन न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है। मैम, एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए, सम्राट की सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह एक्टिव है। निशांत भी जदयू में सक्रिय भूमिका में है, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उदास नजर आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई है। आपको क्या लगता है इन सब मामलों में कि ऐसा क्या चल रहा है? जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो चेहरा काफी उतरा हुआ था, काफी मायूस थे। आवाज में वो दम नहीं था जो दम चेतावनी देने टाइम आता था। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि सम्राट चौधरी जो हैं अभी वर्तमान में सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के अंदर अभी डिपार्टमेंट के सारे मंत्रालय उन्हीं के पास हैं। तो रही बात विजय सिन्हा की, तो विजय सिन्हा का तेवर तो आपने देखा ही था कि किस तरीके से नौकरी ले लूँगा, भूमि सुधार को सुधारने चले थे, भूमि सुधार की बात करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीओ और आरओ की जो स्थिति है वो समझने की जरूरत है। वो अपने मांग के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो आज भी हड़ताल पे बैठे हैं। लोग कहते हैं जब हड़ताल पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार बनने से पहले, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से पहले जो विजय सिन्हा हैं उन्होंने आरओ और सीओ 41 ऐसे थे जिन पे उन्होंने कार्रवाई करवा दी और सस्पेंड हो गए। तो जाहिर सी बात है, समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये जो खुन्नस है, ये जो नाराज़गी है, हमें लगता है इसी तरीके से है कि भाई अपने डिपार्टमेंट के लोग, और कहा जाता है कि विजय सिन्हा जो है ना, उन्होंने हाई कोर्ट की अवहेलना की, और इसी अवहेलना के तहत जो सीओ और जो थे वो अपने काम पे नहीं गए और हड़ताल पे बैठ गए, क्योंकि उनकी जो डिमांड है, उनका जो कहना है कि भाई हमें डीसीएलआर का पद मिलना चाहिए, हमसे वो छीना नहीं जाना चाहिए। इसलिए इसी वजह से कहीं ना कहीं एक तो जब से उन्होंने भूमि सुधार को लेकर सभी जगह जब वो जनसंवाद करते हैं, उस समय जिस तरीके से मुखर होके बोलते हैं विजय सिन्हा, ऐसा लगता है उनके चेहरे में वो बात होती है कि भाई अभी ही सस्पेंड कर दिया, अभी ही बड़ा एक्शन होगा। लेकिन एक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो लोग भी जो थे वो अपने मांग पे अड़े थे और अभी भी अड़े हुए हैं। रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, हाल ही में एक वीडियो हम भी देख रहे थे, उसमें दोनों में कहीं ना कहीं एक बहस छिड़ी हुई थी, तकरार और बहस, विधानसभा का वो वीडियो है, बहस छिड़ी हुई थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार जितना पसंद करते हैं, यही वजह है जो सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री के पद पे हैं। और देखिए, बीजेपी के साथ साथ कहीं ना कहीं नीतीश जी सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी, मैं कहूँगी उत्तराधिकारी ही है, कि मुख्यमंत्री का पद, गृह विभाग, मतलब जो चीज़ें नीतीश कुमार के पास थी वो चीज़ें आज जो है सम्राट चौधरी के पास है। अब अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी की आप जब बात कर रहे हैं, तो वो कम होगी, इसलिए होगी कि अब ना
मंत्री हैं, एक सिर्फ विधायक हैं। तो विधायक के अब वो सिर्फ विधायक हैं फिलहाल, वो मंत्री भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी नहीं है। तो फिर इस बेसिस पे आप बताइए कि कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी सुरक्षा में कमी की जाएगी। जो भी मंत्रियों को मिलता है वो चीज़ें अब जो है विजय सिन्हा को नहीं मिलेगी। लेकिन विजय सिन्हा के मैम चेहरे पर वो उदासी है, आवाज में वो दम नहीं है। कह रहे कि सरकार नियम और आवश्यकता के हिसाब से काम करती है, तो क्या उनकी आवश्यकता अब नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आवश्यकता देखिए, अगर देखा जाए बीजेपी के लिए एक एक छोटा सिपाही भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। आप और रही बात नाराज़गी चेहरे पे दिख रही है, उनको लग रहा है कि मैं तो उप मुख्यमंत्री था जी, मेरे पास 2 विभाग था, आज सम्राट चौधरी के पास है। चूँकि कुछ बंगाल का चुनाव है, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि कौन सा मंत्रालय किसको मिले। ये भी कहीं न कहीं इसमें भी समय है। और ये समय, और आप देखिएगा आज आपने देखा होगा कि नीतीश जी जो है वो कहाँ जाते हैं, सम्राट चौधरी से मिलने के लिए, और विजय चौधरी को लेकर। आप देख रही हैं विजय चौधरी कौन है, उप मुख्यमंत्री। अभी आपने फिर देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली की बात मैं कहूँ, वहाँ आवाज़ कौन उठाते हैं, संजय झा। संजय झा जो है वो मतलब नीतीश की आवाज़ बनकर सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, लेकिन बिहार के लोगों के लिए जो स्नेह है वो नीतीश कुमार के पास है। बिहार के लोग अगर किसी को प्यार करते तो नीतीश कुमार को करते हैं। तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, सम्राट चौधरी के पास। सम्राट चौधरी क्या करेंगे, वो उनके नेतृत्व में ही सरकार चलाएंगे। और देखिए सम्राट चौधरी की मैं तारीफ करूँगी कि जब से उन्होंने पद संभाला है, पद ग्रहण किया है, आप देखिए कि पहले ही दिन वो कार्यालय जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से को मुलाकात करते हैं। वो स्नेह और प्यार देते हुए नजर आते हैं। और बिहार में जिस तरीके से अब कहा जाता है कि सम्राट युग आने वाला है, तो यहाँ कुछ न कुछ जो है ना, जो अंतर कलह विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में दिख रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि एक वीडियो को मैं कह रही हूँ कि उसमें ही सब समझ में आता है। और कहीं ना कहीं जिस समय जब आपको पद मिलता है ना, तो एक अजीब पद क्या होता है, वो तो आप उसके काबिल है तो आपको पद मिलेगा। लेकिन अगर आप में सौम्यता हो, सभ्यता हो, हाँ वो चीज़ें हों और आप में घमंड ना हो, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें आप डिज़र्व करती हैं। और विजय सिन्हा की अगर मैं जिक्र करूं तो विजय सिन्हा वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ईमानदार हैं और वो चाहते हैं कि आज ही काम हो जाए। देखिए ज़मीन से जुड़ी हुई बातों को आप देखिए कि ज़मीन की समस्या बिहार में बहुत है। आए दिन मर्डर हो जाती है, हाँ किसी का ज़मीन हड़पा जाता है, दाखिल खारिज होने में दिक्कत होती है। तो विजय सिन्हा तो सब चीज को ट्रैक पर ला रहे थे। नहीं, ट्रैक पे लाना, जो चिल्ला के ट्रैक पे नहीं लाया जाता है वैष्णवी जी। हमने अभी काम करो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक पहले से भाई अभी के सीईओ, अभी के आरओ ने तो कुछ नहीं किया ना। इससे 20 साल पुराना जो सीईओ होगा, इससे 20 साल पुराना जो आरओ होगा, उन लोगों की कारस्तानी होगी। 10 साल पुराना जो होगा, उन लोगों की कारस्तानी होगी। अब नए आए हैं जो लोग उन 20 साल वालों का जो कुकर्म है उसको छुपाने का काम तो वो करेंगे नहीं। वो तो ये दिखाएंगे कि भाई इनके कार्यकाल में हुआ है ना। तो देखिए इसको कुकर्म ही कहा जाता है कि भाई आम जनता को आप तरसा रहे हैं, उसका जमीन है, आप उसको दिलवा नहीं पा रहे हैं। अगर बाय द वे कोर्ट अगर उसको डिसीजन भी दे देती है, अगर उस डिसीजन पे चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप प्रशासन के पास जाइए, तो वहाँ कोर्ट से खाली कराने के लिए भी आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं ये सोचते थे कि ये काम हो, लेकिन कैसे हो, उसके लिए आला अधिकारी सीईओ को बैठा करके उनकी बातों को रख करके आप अपने ही मतलब आपका घर है, आप हैं और
आप हमारे अंडर हैं तो हम आपकी बात सुनेंगे कि नहीं नहीं आपके साथ गलत हुआ। और विजय सिन्हा क्या करते थे कि भाई हम बासा वाले से प्यार करते हैं, हम प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों को खुश करना चाहते हैं, हम अपने लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं। हाँ, अब जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट जाने का निर्णय लिया, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जब वो लोग गए सीओ लोग, तो जब वो हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ से उनका डिसीजन संतुष्टपूर्ण आता है और उनको ये कहा भी जाता है कि आप DCLR के पद पे तैनात हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उलट बात कर देते हैं। 101 जो सीट है सीओ से DCLR बनने तक का सफ़र होता है उनका, वो DCLR पद को ही चेंज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो उनकी अपनी होगी। रखिए हमारा प्रमोशन, हमें हमारा पद छीना गया, तो वो अलग नाराज़गी थी। ज़मीन की समस्या अलग है, ज़मीन की समस्या लोगों की समस्या है, और लोगों की समस्या आप अपने घर के लोग, मतलब अब तो विजय सिन्हा उस वक्त मुखिया थे भूमि एवं राजस्व हाँ, विभाग के। तो जब आप वहाँ के मुखिया थे तो मुखिया का काम होता है विनम्र तरीके से काम लेना। हाँ, जहाँ डांट फटकार करनी है वहाँ करिए, लेकिन इस तरीके से आप अगर चाहेंगे कि नहीं हम सिर्फ चिल्ला के सिर्फ मौखिक तौर पे हम ये बात करेंगे, हम हाई कोर्ट से ऊपर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी जो है, बीजेपी के आला जो बड़े नेता हैं वो ये सब चीज़ों को देख रहे हैं कि विजय सिन्हा में कहीं ना कहीं हमें लगता है थोड़ी सी घमंड आ गई थी। तो मैम इसी नाराज़गी के वजह से कहीं इनका डिमोशन तो नहीं हो गया? इट में भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अब एक सिंपल विधायक है, उनके ऊपर इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। सही बात है ना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि इनके ऊपर आप भाई ये जो खर्चा है ये तो टैक्स का पैसा है, ये तो आम आदमी जो टैक्स देते हैं उनका पैसा है। अब ये सिंपल एक अभी विधायक है, जब ये मंत्री बनेंगे तो हो सकता है अभी लोग कहेंगे कि भाई नाराज़गी जो थी ना उसी का शायद ये नतीजा होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि एक सिंपल विधायक हैं अभी आज के डेट में, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी देने की हमें नहीं लगता है कि हमें क्या किसी को भी, तब तो सब मांगेंगे कि भाई हमें भी Y+ चाहिए, Z+ चाहिए, जितने भी विधायक हैं सभी को चाहिए, लेकिन सिंपल जो विधायक होते हैं उनको ये सुरक्षा नहीं दी जाती है। अगर विजय सिन्हा मंत्री बन जाते हैं तो फिर से ये सुरक्षा हमें लगता है कि उनको मिल जाएगी। मंत्री बनने के बाद हो सकता है कि एक अच्छा डिपार्टमेंट मिले। हाँ, यही सवाल है मैम आखिरी की, क्या लगता है विजय सिन्हा के साथ क्या होगा? कोई बढ़िया डिपार्टमेंट मिलने वाला है कि फिर से खुश हो जाएंगे और काम करेंगे? अब आने वाला समय बंगाल चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या जो विजय सिन्हा हैं उनको मंत्रालय में जगह मिलती है, मंत्री बनते हैं, या फिर बीजेपी के सच्चे सिपाही। देखिए, बीजेपी में एक कहावत तो है ना भाई, आप सच्चा सिपाही बनिए, आप फल की चिंता ना करें, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए कि आपसे ये छीना गया, आपसे YZ ABCD जो भी सुरक्षा है वो छीना गया, इसकी चिंता ना करें। जो ये चिंता करते ना कि भाई मेरे पास तो ये था, अब मुझसे छीना गया, मेरा चेहरा उतर गया, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो बड़े वरिष्ठ जो नेता है वो सब आपको फॉलो करते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सच्चे सिपाही अगर बीजेपी के हैं तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, चेहरे में स्माइल रखने की आवश्यकता है, मुरझाना नहीं चाहिए। मैं कहूँगी कि भाई आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए, लखीसराय के हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो लोग चाहते हैं उनको ये नसीब नहीं होता है, और विजय सिन्हा को सब कुछ मिला भाई। उप मुख्यमंत्री बने, खनन मंत्री बने, भूमि सुधार मंत्री बने, क्या चाहिए? बीजेपी ने तो भर के झोली में इनको वो चीज़ें दी हैं जो शायद अभी जो वर्तमान में विधायक होंगे वो थोड़ी लंबी इंतजार के रेस में बैठे होंगे कि काश हम भी मंत्री बन जाते। लेकिन विजय सिन्हा के चेहरे में कहीं ना कहीं वैष्णवी जी
वो उदासी जो है उनके जो आला कमान होंगे उनको नाराज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मुझे लगता है कि सौम्यता सभ्यता बहुत मायने रखती है। बहुत जल्दी आक्रोशित नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी अपनी बात को मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वेट ऑन वॉच की स्थिति अब विजय सिन्हा की होगी। आने वाला समय विजय सिन्हा या एक साधारण से विधायक बन के रहेंगे या फिर इससे कुछ अधिक मिलने जा रहा है विजय सिन्हा को। बिल्कुल। देखिए, विजय सिन्हा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अभी फिलहाल जो है उदास नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिए मंत्रालय का जब विस्तार होगा, मंत्रिपरिषद की जब बैठक होगी तो उसमें कुछ भी हो सकता है, अच्छे मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी आपको कि भाई देखिए, सम्राट चौधरी हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं, इतने एक्टिव हैं, इतना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, सभी जगह वो जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशी है कि जो सपना उन्होंने 20 साल से देखा था वो सपना सम्राट चौधरी के आने से सच हो गया। हाँ, के आने से सच हुआ। तो जाहिर सी बात है, जहाँ एकजुटता देखने को मिलती है, देखिए फूट नहीं होना चाहिए, जुटता होनी चाहिए। वो जुटता क्या है, देखिए आप चिराग पासवान भी समर्थन कर रहे हैं, हम पार्टी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं, कुशवाहा समाज भी समर्थन कर रहा है, फिर उसके बाद आप देख लीजिए खुद नीतीश कुमार का हाथ सर पे है। तो इतना प्यार सिर्फ किसको मिल रहा है? सम्राट चौधरी को। ये बहुत मायने रखता है। और बिहार को वो बार बार कहते हैं उनके 5 निश्चय जो उन्होंने मैं आप दिखाइएगा वो 5 निश्चय, पहले ही दिन उन्होंने 5 बड़े आदेश दे दिए। तो जो उन्होंने आदेश दिया है और जो वो करना चाहते हैं बिहार के लोगों के लिए, वो अब हम बहुत जल्द देखेंगे। और अभी तो देख ही रहे हैं कि कितना एक्टिव हैं। बिहार के लोगों के लिए क्या खुशखबरी देखने को मिलेगी, सब अब आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं कि विजय सिन्हा को धैर्य और चेहरे में मुस्कान रखनी चाहिए, वेट एंड वॉच करनी चाहिए। तो देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। विजय सिन्हा को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।